गुड इवनिंग एवरीवन। आज के इस सेशन में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 अप टू 200 टर्म्स। ठीक है, जब ऐसे सवाल दिए रहते हैं ना, इसके दो मेथड हैं। एक है इजी मेथड, एक है हमारा जो नॉर्मल मेथड। जिस अगर आपको कुछ सडनली आपको स्ट्राइक नहीं किया आंसर कैसे निकलेगा, तो हमेशा नॉर्मल मेथड से जाना। लेकिन अगर आपको दिख रहा है आंसर कैसे निकलेगा, तो आप इजी मेथड भी यूज कर सकते हो। पहले हम नॉर्मल मेथड से करते हैं। हमें सीरीज दिया है 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 अप टू 200 टर्म्स। ओके, ये जो पहले 8 टर्म्स हैं, अगर इसको ध्यान से देखें, हमें यहीं पे कुछ पैटर्न बनते हुए दिखेगा। तो कौन सा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है? एक तो देखो 1 + 3 + 5 + 7, इनको एक साथ हम लोग बल्क कर सकते हैं, इन कंबाइन कर सकते हैं। और एक है -2 -4 -6 -8, यानी कि 8 टर्म में 8 टर्म्स में हम ये दो सीरीज बना सकते हैं जिनमें 4 टर्म्स दे सकते हैं। यहां पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का, 2 का, 2 का, यानी ये एक एपी सीरीज है। ये जो सीरीज है, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस कितने का है? -2 -2 -2, ये भी एक एपी सीरीज है। यानी कि क्या बना, हमारे पास दो सीरीज बन गए एपी के। दोनों सीरीज में कितने टर्म्स रहेंगे? अगर 8 टर्म्स से 4 टर्म्स यहां पे हैं, 4 टर्म्स यहां पे, देन 200 टर्म्स में से 100 टर्म्स फर्स्ट सीरीज में रहेंगे, 100 टर्म्स सेकंड सीरीज में रहेंगे। करेक्ट? तो हम लोग पहले फर्स्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। 1 + 3 + 5 + 7 अप टू 100 टर्म, 100th टर्म। ठीक है, हमें 100th टर्म निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें कोई पूछा नहीं है कि 100th टर्म क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे S100, जो कि होगा 100/2, या फिर पहले फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं। ये फॉर्मूला हमारा क्या था? n/2 इंटू 2a + n - 1 इंटू टी। ये है हमारा समेशन का फॉर्मूला। 100/2 इंटू 2a कितना है? a इज द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इसका क्या है? 1, तो 2a कितना हो जाएगा? 2। n - 1, n कितना है? 100, 100 - 1 इक्वल्स टू 99। d कितना का है? 2 का, इंटू 2, d है कॉमन डिफरेंस। तो टोटल कितना बन गया? 2 यहाँ से निकल गया तो ये हो गया 50, 2 प्लस ये कितना बन जाएगा? 198। 198 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 200। 200 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 1000। 10,000। ओके, 200 इंटू 50, ये डन है हमारा S100 ऑफ फर्स्ट सीरीज। अब वैसे सेकंड सीरीज निकालेंगे। यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है सेकंड सीरीज का? -2। कॉमन डिफरेंस कितना है? -2। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 100। यानी कि यहाँ पे S100 कितना होगा? 100/2 इंटू 2a। 2a कितना है? -2, यानी कि -4 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 99 इंटू कितना है कॉमन डिफरेंस? -2। टोटल कितना हो जाएगा? 100/2 -4 -198। ठीक है, 100, ये कितना हो जाएगा? 202 -202 बाय 2। अगर हम इसको डिडक्ट कर देंगे 101, टोटल कितना हो जा रहा है? यहाँ पे S100 कितना निकला? 10100। यहाँ पे नेगेटिव, सॉरी, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी है, क्योंकि हम लोग माइनस कर रहे थे। ये यहाँ पे कितना है? पॉजिटिव। अब अगर ये सीरीज को देखोगे ये सीरीज में क्या हुआ है? ये सीरीज में टोटल का हम सम निकाल रहे हैं, यानी कि ये जो हम लोग S100 निकाले हैं और ये जो S100 है, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने से कितना आएगा? ऐड करने से कितना आएगा? अगर हम लोग ऐड करेंगे तो
10,000 माइनस 10100, यानी कि सोल्यूशन कितना आ जाएगा, -100। ये बन जाएगा मेरा आंसर। ये पूरे क्वेश्चन का जो मुझे पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस अप टू 200 टर्म्स, इसका आंसर हो जाएगा कितना, -100। समझ में आया? पहले क्या किए, 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8, ये जो सीरीज है हम पहले इसको समझने का कोशिश किए, ब्रेक किए इसको दो एपी सीरीज में। दोनों एपी सीरीज में हम लोग देखा कि एक सीरीज बन रहा है 1 3 5 7 9 10 9 11, ऐसा एक सीरीज बन रहा है जहां पे 2 2 का डिफरेंस में बन रहा है, और एक नेगेटिव में सीरीज बन रहा है जो कि -2 -4 -6 -8, जहां पे कॉमन डिफरेंस -2 है। जहां पे कॉमन डिफरेंस -2 है, फर्स्ट टर्म -2 है, वो एपी सीरीज का समेशन कितना बना, -10,100। ठीक है, एंड जो हमारा पॉजिटिव है 1 +3 +5 +7, उस सीरीज का समेशन कितना बना, 10,000। हमने दोनों को ऐड किया तो टोटल कितना बना, -100। क्लियरली आंसर आ गया। अब थोड़ा सा इसको एग्जाम सिनेरियो में कैसे करेंगे उसको देखते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर एग्जाम सिनेरियो में ये क्वेश्चन आ गया, हम लोग इसको लेंदी तरीके से नहीं कर सकते, हमें कुछ तो शॉर्टकट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे शॉर्टकट क्या है, सीरीज क्या है, 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 अप टू 200 टर्म्स। ठीक है, अब मैं हर दो टर्म को एक टर्म कंसिडर करता हूं, हर दो दो टर्म को, तो टोटल मेरा कितने टर्म्स बन जाएंगे, 100 टर्म्स, राइट। और ये जो हर दो टर्म कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, अगर मैं इन दोनों को अच्छे से देखूं तो मेरा इसका वैल्यू कितना निकल रहा है, 1 -2 कितना है, -1 प्लस 3 -4 कितना है, -1 प्लस 5 -6 कितना है, -1 प्लस 7 -8 कितना है, -1। यानी कि -1 कितने बार ऐड हुए हैं, 100 टाइम्स। सो डायरेक्टली मेरा आंसर निकल गया कितना, -100। एग्जाम सिनेरियो में हमेशा ये अप्रोच लेना, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आया है और ये अप्रोच नहीं दिख रहा है तो ये क्वेश्चन छोड़ने वाला है नहीं, आपको ये सॉल्व करना है, लेंदी हो, लेकिन ये श्योर शॉट सही आंसर निकलेगा। ऐसे क्वेश्चंस को कभी इग्नोर नहीं करना है एग्जाम सिनेरियो में। ओके, तो ये था शॉर्टकट मेथड, जहां पे आपने हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को 1 -2 +3 -4 5 -6 7 -8 इन सबको एक एक यूनिट ले लिया, इन दोनों को कंबाइन किया, 1 -2 कितना हो गया, -1, 3 -4 कितना हो गया, -1। ऐसे हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 100 टर्म्स बनेंगे, राइट, क्योंकि हर दो को मैं एक यूनिट ले ले रहा हूं, तो 100 टर्म्स बनेंगे। 100 -1 हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर 100 -1 को हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, -100। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इन विच A17 माइनस A14 इज 36। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। A17 क्या है, 17th टर्म, A14 क्या है, 14th टर्म, उन दोनों के डिफरेंस दिया है 36। अगर A17 जिसको हम लोग लिखते हैं T17, या फिर A14 जिसको T14 भी लिख सकते हो, ठीक है, बट यहाँ पे लिखा है A17 A14, तो हमारा क्या हो गया, सपोज A14 A15 A16 A17, टोटल इतने टर्म्स हैं। सपोज ये टर्म का वैल्यू है x, A15 कितना होगा, x प्लस डी, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा d है। A16 कितना होगा, यहाँ पे भी एक d आएगा, यानी x प्लस 2d, यहाँ पे कितना होगा, एक और d आएगा, x प्लस 3d, यानी कि मेरे को क्या दिया है, A17 माइनस A14 इज इक्वल्स टू 36, यानी कि मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3d माइनस x इज इक्वल्स टू 36, और x को कैंसिल कर देंगे, 3d इज इक्वल्स टू 36, या कॉमन डिफरेंस इज इक्वल्स टू 12। आपका आंसर निकल गया। ठीक है, एग्जाम सिनेरियो में इतने लेंदी वे में लिखने की जरूरत है नहीं, कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे, आपके क्वेश्चंस, आपको आंसर यहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा कि मैं A14 है तो दो टर्म बीच में है 15 16, तो मेरे को तीन कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा,
तो 36/3 कर दूंगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के साथ आपको आंसर दिखना चालू हो जाएगा। ओके, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है 25th टर्म ऑफ एन एपी इज 50, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स। हमने ऐसे सवाल सॉल्व किए हैं, मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से दिखाना चाहता हूं। पहले सपोज एक सीरीज है 1 3 5 7 9, ऑलराइट। हमारे पास इधर कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म, 5 टर्म, राइट। यहाँ पे मिडिल टर्म कौन सा है? ये थर्ड टर्म मिडिल है, यानी कि 5/2 अगर हम कर देंगे, 2.5 जो निकला हमारा रिजल्ट, जस्ट उसके नेक्स्ट वाला इंटीजर जो कि 3, वही हमारा मिडिल टर्म है। यस और नो? करेक्ट। अब एक चीज ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू 10, सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म इज ऑल्सो इक्वल टू 10, और थर्ड टर्म जो है वो 10 का हाफ है। इन दोनों का समेशन, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन, सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लास्ट टर्म के समेशन का हाफ है। यानी कि अगर हम और एक सीरीज देखें, सपोज एक 7 डिजिट का, 7 टर्म्स का सीरीज देखते हैं, सपोज नॉर्मल सीरीज 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टर्म्स का सीरीज है। यानी कि यहाँ पे मिडिल कौन सा होगा? द मिड नंबर, मिड टर्म 7/2 3.5, यानी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म कौन सा है? 4। यहाँ पे भी देख लेते हैं ये सेम रूल हो रहा है या नहीं। यहाँ पे यूज 7 + 1 8, 8 का हाफ कितना है? 4। 2 + 6 8, 8 का हाफ कितना है? 4। 5 + 3 8, 8 का हाफ है 4। यानी कि जब हमारे पास ऑड नंबर्स ऑफ टर्म है और हमें मिडिल टर्म दिया गया होगा, देन हम आंसर निकाल सकते हैं। ओके, हमें दिया है 25th टर्म इज 50, यानी और पूछा है कि 49 टर्म्स का समेशन कितना होगा। 25th टर्म दिया है, तो इससे पहले कितने टर्म्स हैं? 24 टर्म्स। इसके बाद कितने टर्म्स हैं? 24 टर्म्स, यानी हो गए 48 टर्म्स, और ये है 49, टोटल 49 टर्म्स हमें मिल गए। अच्छा, तो अभी अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मैं ऐड करूं तो उसका समेशन कितना होगा? 50 × 2, यानी 100। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का समेशन। सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लास्ट टर्म का समेशन कितना होगा? 100। तो हमें कितने हंड्रेड्स मिल जाएंगे? 24 × 100, यानी 2400 मिल गए हमें फर्स्ट 24, लास्ट 24 टर्म से। और ये जो 25th टर्म है ये है 50, इसमें ऐड कर देंगे 50। टोटल कितना बन गया? 2450। ये बन गया हमारा आंसर। फिर से देखते हैं और एक बार, अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा फिर से देखते हैं। हमें यहां पे दिया गया है 25th टर्म ऑफ एन एपी सीरीज इज 50, सम ऑफ फर्स्ट 49 टर्म्स पूछा है। 49 टर्म्स पूछा है, यहाँ पे 1 2 3, ये नंबर ऑफ, मैं टर्म्स लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि T1 T2 T3, ऐसे करते 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 हम लोग यहाँ पे T24 तक लिखेंगे। फिर आएगा T25 जिसका वैल्यू है 50, फिर आएगा T26, फिर धीरे धीरे लास्ट के हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा कितना? T47, T48, T49। हमने देखा है T1 + T49, ये अगर x हुआ, देन ये जो मिडिल टर्म है ये कितना होगा? x/2 हो जाएगा मिडिल टर्म, यानी कि x/2 इज इक्वल्स टू 50। x कितना हो जाएगा? 100। सो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना हो गया हमारा? 100। सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड लास्ट अगर हम इनको भी ऐड करेंगे तो कितना होगा? 100। सिमिलरली T3 एंड T47 का भी समेशन हो जाएगा 100, और T24 एंड T26 का समेशन भी होगा 100। तो हमारे पास कितने 100 हो गए? टोटल 1 से लेकर 24 टर्म तक 100 हो गए, राइट। अगर हम काउंट करेंगे हर 2 टर्म को मिला के 100 हो रहा है, तो टोटल कितने 100 होंगे? 2400। और हमें एक T25 दे दिया है 50, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2450, जो कि मेरा आंसर बन गया। इस सवाल का जवाब कितना बन गया? 2450। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। So the next question is, if the sum of first 10 terms in an AP is equal to the sum of first 20 terms of the same series,
then what will be the sum of the first 30 terms. ओके, ये हमारा एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इससे ना एक मतलब हमारे पास एक फॉर्मूला टाइप का रह जाएगा जो कि एग्जाम के टाइम पे आपको यूज में आ जाएगा. ठीक है, हमें क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स. ऑलराइट, सो सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स कितना होगा, हमें एस एन का फॉर्मूला क्या पता है, n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी. ऑलराइट, एस 10 कितना हो जाएगा, 10 बाई टू, टू ए प्लस 9d, दैट इज इक्वल्स टू एस 20 कितना हो जाएगा, 20 बाई टू इंटू टू ए प्लस 19d. करेक्ट, टू टू तो वैसे ही निकल गए यहाँ से, 10 को भी हटा दो, 2 रहेगा यहाँ पे. 2a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 4a प्लस 38d. करेक्ट, समझ में आया. अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4a प्लस 38d, हम सबको लेफ्ट साइड को, यानी कि ये दो टर्म जो हैं इनको राइट हैंड साइड को ले आए एंड इसको जीरो बना दिए, यानी कि माइनस 2a माइनस 9d इज इक्वल्स टू जीरो. कितना बन जाएगा हमारा, 2a प्लस 38 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 29d इज इक्वल्स टू जीरो. ये हमारा हो गया एक पॉइंट. अब क्या करेंगे, S30 निकालना है. करेक्ट, S30 इज इक्वल्स टू कितना, 30 बाई टू इंटू 2a प्लस 29d. यस और नो. अब हमें पता है 2a प्लस 29d इज इक्वल्स टू जीरो, इसका वैल्यू हमें पता है जीरो, तो S30 कितना हो जाएगा, इट विल बी जीरो. यहीं से एक हमें एक मेथड मिलता है कि अगर क्वेश्चन में हमें दिया है सपोज सम ऑफ x टर्म्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ फर्स्ट y टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट y टर्म्स, और पूछा है व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट x प्लस y टर्म्स, तो आंसर कितना होगा, जीरो. ऑलराइट, अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट आएगा या फिर इसका कोई और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको चाहिए, मेरे को कमेंट में लिख के देना, मैं इसका और भी क्वेश्चंस लेकर आऊंगा. ऑलराइट, लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी यहाँ पे टर्म्स दिया रहेगा कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, इसका एक प्रूफ भी है. ये कैसे होता है उसको थोड़ा देखते हैं. ठीक है, जब दिया है कि सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, और पूछा है कि देन व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स. ठीक है, इसका एक सिंपल वे में हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं. पहले सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स सपोज, एंड हम लोग लिखेंगे व्हाट विल बी, अब क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स. सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स. ये कैसे पॉसिबल है, डेफिनेटली जो पहले 4 टर्म्स है उसके बाद जो 3 टर्म आए हैं उनको ऐड करने के बाद उसका वैल्यू जीरो बन जा रहा है. एग्जाम्पल देके दिखा रहा हूँ. सपोज मैं पहले 4 टर्म्स के लिए सीरीज बनाता हूँ, -5 -4 -3 -2, ये बन गए 4 टर्म्स, इनका समेशन हो जाएगा S4. अब मैं जब बोलूंगा दैट इज ऑल्सो इक्वल टू S7, यानी कि क्या है, इसके बाद क्या टर्म आएगा, -1, उसके बाद 0, उसके बाद 1. यस और नो. अब हमारा सोल्यूशन हम लोग जो लिखा है, हम लोगों ने जो लिखा है ये करेक्ट है या नहीं, S4 इज इक्वल टू S7, क्योंकि हमारा यहाँ पे S4 का वैल्यू आ रहा है -4 प्लस -5 प्लस -3 प्लस -2 विच इज इक्वल टू -14, और S7 का वैल्यू भी आ रहा है -14, क्योंकि -1 प्लस 1 कैंसिल हो जा रहा है, 0 0 हो जा रहा है. अब जब पूछा है व्हाट विल बी द समेशन ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स, अब क्या होगा, S7 के बाद हम लोग फिर और 4 टर्म्स दे रहे हैं विच विल बी 2 3 4 5. यस और नो. अब ये 2 3 4 5 ये -5 -4 -3 -2 को कैंसल आउट कर देगा, जिससे हमारा टोटल समेशन आ जाएगा 0. ये होता है अंडरस्टैंडिंग के लिए, और इससे पहले मैंने जो समझाया था कि बाय फॉर्मूला हाउ यू डिराइव इट, वो था फॉर्मूला के मेथड से. लेकिन हमें याद क्या रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा इफ द सम ऑफ फर्स्ट x टर्म्स इन एन एपी
is equals to sum of first y terms, then sum of x plus y terms will always be equals to 0. Correct? Let's go to the next question. ये सवाल हमें क्या पूछ रहा है? ये सवाल पूछ रहा है let Sn denote the sum of first n terms of a AP series. If S2n is equals to 3 times of Sn, then find the ratio of S3n by Sn. ठीक है, यानी कि हमें बोला है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को हम डिनोट करें Sn में, सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स को हम डिनोट करें S2n में, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स को हम डिनोट करें S3n में. ठीक है, ये है पहला छोटा सा चीज. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. पहले क्या बोला? S2n इज इक्वल्स टू 3Sn. बोला है S2n इज इक्वल्स टू 3Sn. अब ये थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं. ये थोड़ा लेंदी जाएगा बट स्टिल हम इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फर्स्ट टर्म तो कांस्टेंट है सब हर जगह में, यानी कि 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. यस और नो? करेक्ट. अब 2 को कैंसिल कर दिए, नेक्स्ट स्टेप जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा? n भी कैंसिल हो जाएगा. अब हमारे पास है कितना? 2 इंटू 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी. इधर कितना है? 3 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. अब इसको सॉल्व करेंगे. 2 इंटू 2a 4a प्लस 2 इंटू 2n हो जाएगा 4n इंटू डी 4nd माइनस 2 इंटू 1 इंटू डी 2d इज इक्वल्स टू 6a प्लस 3nd माइनस 3d. मैं इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. ठीक है, अब ये सबको एक साइड को ले आऊंगा. कितना हो जाएगा? 6a माइनस 4a 2a, 3nd माइनस 4nd माइनस nd माइनस 3d प्लस 2d माइनस d इज इक्वल्स टू 0. यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल्स टू nd प्लस d. ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट पार्ट. अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन S3n. हमें क्या पूछा? S3n बाई Sn. S3n का मतलब क्या होता है? 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये 3n होगा. मैं इसको n लिख दिया था. ठीक है, और एक बार क्लियर लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को भी. क्या हो जाएगा ये वाला? 3n बाई 2 इंटू 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी होल डिवाइडेड बाय n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. करेक्ट. अब 3n बाई 2 n बाई 2 कैंसिल हो गया, 3 रुक गया, यानी कितना बचा? 3 बाई 1. अब अंदर वाला सॉल्व करेंगे. 2a के जगह मैं क्या रिप्लेस कर सकता हूँ? nd प्लस डी. हमें यहाँ पे मिला था 2a का वैल्यू कितना है? nd प्लस डी. nd प्लस डी प्लस 3nd माइनस डी. ये जो ब्रैकेट है मैं इसको ओपन करके यहाँ पे लिखा हूँ. यहाँ पे क्या लिखूंगा? nd प्लस डी प्लस nd माइनस डी. यहाँ पे प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा, प्लस डी माइनस डी कैंसिल हो जाएगा. अब कितना बचा? 3 बाई 1 इंटू 4nd बाई 2nd. nd कैंसिल, 2 और 4 के साथ कैंसिल होने से कितना रिजल्ट देगा हमें? 6 बाई 1. तो हमारा आंसर कितना बन गया? 6 बाई 1. ये हो जाएगा हमारा फाइंड. जो रेशियो पूछा है, रेशियो बिटवीन सम ऑफ 3n टर्म्स बाय सम ऑफ n टर्म्स, उसका आंसर होगा 6 बाई 1. ये हो गया लेंदी मेथड. करेक्ट. क्या ये एग्जाम के लिए फिजिबल है इतना टाइम स्पेंड करना? नो. हमें इसका एक स्मार्ट वे में सॉल्व करना आना चाहिए. ऑलराइट, लेट्स लुक इनटू इट. इसको स्मार्टली कैसे सॉल्व करते हैं? हमें क्या दिया है? ये S2n है. S2n इज इक्वल्स टू 3Sn. सिंस यहाँ पे हमें कोई भी वैल्यू नहीं दिया है, हम यहाँ पे एजम्पशंस कर सकते हैं. ओके, हम एजम्पशंस कर सकते हैं क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं दिया है, यानी ये हर काइंड ऑफ सिचुएशन पे लागू होगा. कुछ भी ले लो, लागू होगा. ठीक है, तो हम लोग ट्राई करते हैं. पहले लेके क्या
सपोज मेरा नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू 1 और मेरा फर्स्ट टर्म भी है t1 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो क्या होगा, जो एस एन है और सम ऑफ फर्स्ट टर्म, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब एस टू एन कितना होगा, एस टू, राइट, सम ऑफ टू टर्म्स, टू एन की जगह में मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ टू टर्म्स। टू टर्म्स कितना होगा, 3 टाइम्स ऑफ एस वन, दैट इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि एस वन इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे को अगर सेकेंड टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म यानी क्या होगा, एस टू माइनस एस वन, यानी कि 3 माइनस 1 यानी कि 2। मेरा फर्स्ट टर्म था 1, सेकेंड टर्म हो गया 2, एंड यहाँ पे लिखा है कि ये एक एपी सीरीज है। अगर फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म 2 हुआ तो थर्ड टर्म क्या होगा, 3, 1 1 का डिफरेंस में। सो एस एन के जगह में मैं क्या लिखा हूँ, एस वन। एस टू एन के जगह में मैं क्या लिखा हूँ, एस टू। एस थ्री एन के जगह में क्या लिख सकता हूँ, एस थ्री। यस और नो, मुझे क्वेश्चन क्या पूछा है, एस थ्री एन। एस थ्री एन यानी कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी कि एस थ्री एन इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 6। एस थ्री एन बाई एस एन इज इक्वल्स टू 6 बाई 1। हमारा आंसर निकल गया। एग्जाम सिनेरियो में हमेशा ये शॉर्टकट मेथड्स यूज करना नॉर्मली, लेकिन सीखने के लिए प्रीवियस मेथड को हमेशा लर्न करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मेरा वीडियो देखा होगा उसको ये आंसर अभी तक मिल गया होगा, क्योंकि ये सबसे इजी क्वेश्चन है। हमें पूछा है तीन टर्म्स का, तीन टर्म्स में से मिडिल टर्म का वैल्यू कितना होगा। जब तीन टर्म्स, हमें तीन टर्म्स का समेशन कितना दिया, 30। तो हम लोग तीन टर्म्स को क्या क्या ले सकते हैं, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, d का। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, d का, ठीक है। अब तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कितना वैल्यू हो जाएगा, 3a, दैट इज इक्वल्स टू 30, a इज इक्वल्स टू 10, एंड a क्या है, मिडिल टर्म। क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द मिडिल टर्म। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the square of seventh term of an arithmetic progression with positive common difference is equals the product of the third and the 17th term, then the ratio of first term to the common difference is what? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला है, इफ द स्क्वायर ऑफ द सेवेंथ टर्म t7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, is with the positive common difference इनका पॉजिटिव है, ओके, इक्वल्स द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड टर्म t3 इंटू t17। ऑलराइट, पूछा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टर्म टू द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म यानी ए वाई डी निकालना है हमें। ऑलराइट, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, स्टार्ट करते हैं लिखना। ए प्लस 6d का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस 2d इंटू ए प्लस 16d। यस और नो, हमें पता है टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी कि क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस 36d स्क्वायर प्लस 12ad। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऑलराइट, तो उसी को मैंने यहाँ पे यूज़ किया और ये मेरे को मिला। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर प्लस 16ad प्लस 2ad प्लस 32d स्क्वायर। यस और नो, करेक्ट। अब सबको एक साइड में ले लेंगे, सबको एक साइड में लेंगे, मतलब हम लोग राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड को ले आते हैं, ठीक है। वैसे ही ए स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है। ऑलराइट, 36d स्क्वायर है, 36d स्क्वायर माइनस 32d स्क्वायर हो जाएगा 4d स्क्वायर प्लस 12ad है, उसके साथ सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है, 18ad, दैट इज इक्वल टू 0। आप कितना लिख सकते हैं, 4d स्क्वायर माइनस 6ad इज इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं 4d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6ad। अगर हम डी दोनों साइड से कैंसिल कर दें तो कितना रहेगा, 4d इज इक्वल्स टू 6a, और वी कैन से a बाई डी इज इक्वल्स टू, इसको d को इधर ले आएंगे, 6 को नीचे ले आएंगे, हो जाएगा 4/6,
दैट इज 2:3। हमारा आंसर बन गया 2:3। हमने सिर्फ जो वैल्यूज दिए थे, जो क्वेश्चन में पूछा था, हम उसको सिर्फ ओपन करते 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 हमें आंसर तक पहुंच गए। दिस इज एज सिंपल एज इट लुक्स। कैट 2018 का क्वेश्चन है। एंड लेट t1 t2 t3 be real numbers such that t1 plus t2 plus t3 up to tn is equals to 2n square plus 9n plus 13 for every positive integer n greater than equals to 2. If tk is equals to 103, then k equals to what? So k का वैल्यू हमें निकालना है, दैट इज द kth टर्म दिया है हमें 103। ऑलराइट, हमें क्या दिया है? t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। अच्छा, t1 टू tn ये क्या होता है? इट इज sn इज इक्वल्स टू 2n स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। जब हमने सम के लिए पढ़ा था तब हमने क्या डिस्कस किया था? जब sn an स्क्वायर प्लस bn के फॉर्मेट में रहेगा, देन इट विल फॉर्म ए AP सीरीज फ्रॉम द फर्स्ट टर्म। जब sn an स्क्वायर प्लस bn प्लस c के फॉर्मेट में रहेगा, देन इट विल ऑल्सो फॉर्म एन AP सीरीज बट फ्रॉम द सेकेंड टर्म। इसीलिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यानी कि जब भी n ग्रेटर देन 2 होगा उसके बाद से AP सीरीज बनना चालू होगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, ऑल राइट। सपोज मैं लेता हूँ S2 कितना हो जाएगा? S2 हो जाएगा, हमें दिया है 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। S2 कितना बन जाएगा? 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8 प्लस 9 टू ज़ा 18 प्लस 3 26 29। करेक्ट। अब S3 निकालते हैं। S3 कितना हो जाएगा? 3 3 ज़ा 9 टू ज़ा 18 प्लस 27 प्लस, ओके सॉरी यहाँ पे एक 13 है, यहाँ पे और एक 1 मैं छोड़ दिया हूँ, यानी ये हो जाएगा 39 प्लस 13। ये कितना हो जाएगा? 27 प्लस 13 कितना हो जाता है? 40 50 58। ठीक है, अब S4 निकालते हैं। S4 कितना बन जाएगा? 4 4 16 2 32 प्लस 9 4 36 प्लस 13, ये हो गया 3 3 6 7 70 6 2 8 8 3 11 मतलब 81। ऑलराइट, अब मुझे अगर T3 निकालना होगा, T3 का वैल्यू कितना होगा? S3 माइनस S2 58 माइनस 39। 58 माइनस 39 करने से कितना बन रहा है? 39 प्लस 9 इज 48, मतलब T3 इज इक्वल्स टू 18। T4 कितना बन जाएगा? S4 माइनस S3। S4 कितना है? 81। S3 कितना है? 58। 58 प्लस 3 हो जाता है 61 20 23। यानी कि हमारा थर्ड टर्म इज 18, फोर्थ टर्म इज 23। कितना कॉमन डिफरेंस है इन दोनों में? इन दोनों में कॉमन डिफरेंस इज 5। करेक्ट। अब मेरा तो फिर सेकेंड टर्म क्या बनेगा? सेकेंड टर्म कितना होगा? सेकेंड टर्म विल बी 13। तो मेरा सीरीज क्या बन रहा है? 13 13 18 23। इससे पहले एक टर्म है, हम क्या पढ़े थे? SN विल फॉर्म AP सीरीज फ्रॉम द सेकेंड टर्म। ये मेरा सेकेंड टर्म है, फर्स्ट टर्म अभी भी हमारा नहीं मिला है और वो जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें 103 जो वैल्यू दिया है, दिस विल बी इन AP विद दिस पर्टिकुलर सीरीज। ठीक है, अब मुझे दिया है कि लास्ट टर्म मेरा 103 है। 103 इज इक्वल्स टू, सपोज मेरा फर्स्ट टर्म इज 13 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है? 5। अगर मैं इससे सब्ट्रैक्ट करूं तो हो जाएगा 90। करेक्ट, n माइनस 1 इंटू 5, या फिर n माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ 90/5 और एक सेकेंड 90/5 और 14। करेक्ट, n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 18, n इज इक्वल्स टू 19। यानी कि मेरा ये जो टर्म था, मेरा ये जो 103 टर्म है, ये 19th टर्म है ऑफ द AP। बट फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो ये कौन सा टर्म बनेगा? ये बनेगा 20th टर्म, क्योंकि T1 एक टर्म है। मैं T2 से काउंट किया हूँ, राइट? T2 से हमने काउंट किया था, 19 टर्म निकला था।
अगर मैं t1 से काउंट करूं तो ये हो जाएगा 20th टर्म। सो आंसर बनेगा 20। k का वैल्यू है 20। ऑलराइट, ऑलराइट। तो इस सवाल के साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हमने प्रैक्टिस किया था पहले उसको रिवाइज करेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, देयर आर टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सच दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स of the first AP to the sum of the first n terms of the second AP is 3n minus 1 by 4n. What is the ratio of the 20th term of both the progression? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमने एक मेथड सीखा था। अगर Sn of first term and Sn of second term is given और Tm of first term by Tm of second term is asked, तो हम लोग क्या करेंगे, n को हम रिप्लेस करेंगे विथ 2m माइनस 1। वेरी सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पे हम लोगों को दिया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बाय सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द सेकेंड सीरीज इज 3n माइनस 1 बाय 4n। हमें पूछा है व्हाट विल बी द 20th टर्म का रेशियो। अब हमें n के जगह रिप्लेस करना है 2 इंटू 20 माइनस 1 दैट इज 40 माइनस 1 39। सो ये क्या हो जाएगा, रेशियो कैसे बनेगा, 3 इंटू 39 माइनस 1 बाय 4 इंटू 39। आंसर कितना हो जाएगा, 90 27 170 116 बाय 120 36 156 6 for the 12 120 27 36 156 99 127। अब इसको डिडक्ट करते हैं, 2 से करेंगे तो 5 एंड 8, ये हो जाएगा 2 से 7 8 58 बाई 78। अगर फिर डिडक्ट करेंगे 8 7 15 8 5 13 नहीं 2 2s 2 4s कर देते हैं, करके निकल जाएंगे इसको, 2 2 4 29। ये हो जाएगा कितना, 3 2 6 और हो जाएगा 3 2 6 6 3 18। यानी कि हमारा सोल्यूशन क्या हो गया, 29 बाई 36, सॉरी 39 हो जाएगा ये, और 39 ये होगा आंसर, 29 बाई 39। ऑलराइट, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। हमारा जो फॉर्मूला था, अगर हमें टी एन ऑफ फर्स्ट टर्म बाई टी एन ऑफ सेकेंड टर्म दिया हुआ है और समेशन का रेशियो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, एन को रिप्लेस करेंगे विथ एम प्लस 1 बाई 2। अगर टर्म का रेशियो पूछा है देन n इज इक्वल्स टू 2m माइनस 1। अगर सम का रेशियो पूछा है देन n इज इक्वल्स टू m प्लस 1 बाई 2। ऑलराइट, इसके साथ ये सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम जीपी सीरीज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।